अगर इंग्लिश में आपने टू बी का इस्तेमाल नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, क्योंकि इंग्लिश में ढेर सारे सेंटेंसेस तो इसी से बनते हैं। अगर इसके साथ आए, आर के साथ आए, वाज के साथ, हैड के साथ, हैव के साथ आए तो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। शुरुआत करते हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में। आज ये कॉन्सेप्ट आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं इज के साथ। अगर टू बी इज के साथ आ जाए तो क्या होगा? बहुत तगड़ा सीन हो जाएगा। इसके साथ आने पे इसकी हिंदी हो जाएगी होने को है। होने को है, जैसे कार चलने को है, रेल आने को है, पेड़ गिरने को है, घर बिकने को है। यही बनाते हैं, घर बिकने को है जी, ये घर बिकने को है, देख लो, बस अभी खरीदना खरीद लो, बयाना कर दो इसका। घर बिकने को है तो इसे बनाएंगे द हाउस, या अगर उंगली दिखा के दिस हाउस या होम भी कह सकते हैं। इज टू बी सोल्ड, इसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो यहां पे इज टू बी, ये देखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला आता है आर टू बी, ये इसी का भैया है। इसकी हिंदी सुनेंगे, इसकी हिंदी होती है होने को है। आए, ये भी होने को, ये भी होने को। भैया क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा, रिलैक्स गाइस, बॉयज बैठ जाओ। भाई ये सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, एक से ज्यादा के लिए। अभी हम बात कर रहे थे घर बिकने को है, एक ही तो है, लेकिन हम कहो भैया ये जितने भी घर है ना, फ्लैट व्लैट सब बने, सब बिकने को है। एक से ज्यादा की बात हो रही है। कुर्सी टूटने को है, एक। कुर्सियां टूटने को है, कई सारी। लड़का आने को है, एक। लड़के आने को है, एक से ज्यादा। तो whenever we are talking about more than one, we have to use are. For example, ये घर बिकने को है, सो these की जगह अब these हो जाएगा, एक से ज्यादा हो गए। these homes या houses भी कर सकते हैं। are to be sold, ऐसे। अच्छा, अगर आपको नॉट लगाना हो ना तो ये आर के बाद या इसके बाद आप नॉट लगा सकते हैं। जैसे घर नहीं बिकने को है, अभी क्या वाला है तो ये इज़मार पहले लगाएंगे बस, ठीक है। चलिए खैर, अब आप ढेर सारे बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, वाज टू बी। वाज टू बी का हिंदी में मतलब होता है होने को था। होने को था, ये इसका पास्ट हो गया। जैसे पेड़ गिरने को था, अरे वो मरने को था यार, वो तो बचा लिया हमने उसे, ठीक है ना। रेल आने को थी, वाज टू बी। जैसे पेड़ गिरने को था, सो द ट्री लाल में नहीं भैया, ब्लैक में दिखाओ। द ट्री was to be, है ना। fallen, गिरना फॉल होता है, fallen। ये देखिए, पेड़ गिरने को था, मैं अमेरिका जाने को था, वीजा नहीं लगा, मैं वहां आने को था, मेहमान हमारे घर टपकने को थे। was to be के बाद दोस्तों अगला वाला आ जाता है were to be, और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ये एक के साथ लगता था, ये एक से ज्यादा के साथ। सेम पास्ट में वो एक के साथ, ये एक से ज्यादा के साथ, तो इसलिए इसकी हिंदी सेम ही है, होने को था। कोई काम होने को था। तो जैसे हमने अभी बनाया पेड़ गिरने को था, अब पेड़ गिरने को था नहीं, पेड़ गिरने को थे, एक से ज्यादा की बात हो रही है अब, है ना, मोर देन वन। सो यहां पे अब ट्री की जगह द ट्रीज, अब ट्रीज हो गए। अब वाज नहीं, वर टू बी, और वही गिरना फॉलन। ये देखिए, द ट्रीज वर टू बी फॉलन। तो एक में वाज, एक से ज्यादा में वर। ये कॉमन चीजें हैं, बस रटने की जरूरत है। लास्ट में आपको होमवर्क दूंगा तब पता लग जाएगा आपने कितना पढ़ा। अगला वाला देखेंगे नीड टू बी। इसकी हिंदी सुनेंगे। नीड टू बी का मतलब होता है हिंदी में दोस्तों होने की जरूरत है। होने की जरूरत है यार, यहां एक लाइट लगने की जरूरत है यार, इस क्लास में ना रोशनी कम है, थोड़ा सा वहां पर एक ट्यूबलाइट लगने की जरूरत है, एक अच्छा कैमरा खरीदने की जरूरत है, जरा खाने में ना नमक डालने की जरूरत है ना। तो यही बनाते हैं, नमक डालने की जरूरत है ना। नमक डालने की जरूरत है, या जो है, चलिए यही बना लेते हैं, ये आसान सा लग रहा, मुंह पे आ गया। सॉल्ट है ना, सॉल्ट, ध्यान देंगे, सॉल्ट। नीड टू बी, अभी से मैं वैसे लाल में लिख देता हूं, सॉल्ट नीड टू बी एडेड। मैं इस सेंटेंस को बनाने में थोड़ा सा रुक इसलिए गया था, मुझे याद आ गया सॉल्ट सिंगुलर होता है, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा नीड में ऐसा आना चाहिए, नीड्स नहीं, नीड अपने आप में भी एक इंडिपेंडेंट मॉडल है, तो एस या एस लगाने की अलग से जरूरत नहीं है, प्रेजेंट डेफिनेट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ। अच्छा, सॉल्ट नीड टू बी एडेड, नमक डालने की जरूरत है। ऐसे ही नई कार खरीदने की जरूरत है, न्यू कार इज नीड टू बी बॉट, ऐसे।
तो जहां पर भी किसी चीज के होने की जरूरत है, इन दैट कंडीशन यू कैन यूज नीड टू बी. नाउ द नेक्स्ट वन गाइज इज नीडेड टू बी. दिस इज द पास्ट वन ऑफ दिस. ये इसका पास्ट है. सो व्हाट इज द हिंदी ऑफ नीडेड टू बी? एंड वेरी सिंपल गाइज, होने की जरूरत थी. ये जरूरत है, वो जरूरत थी. द सेम सेंटेंस आई ट्रांसलेट इनटू पास्ट कि क्या है, नमक डालने की जरूरत है. अब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं. यार कल खाने में नमक कम था, नमक डालने की जरूरत थी हो गया. सो सॉल्ट है ना. अब नीड नहीं आएगा भैया, नीडेड टू बी. नीडेड टू बी, और वही डालना ऐड होता है, लेकिन इनके साथ थर्ड फॉर्म आती है, एडेड हो जाएगा. लीजिए बन गया. यार बहुत आसान है, थोड़ा सा आप ट्राई करेंगे, देन यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस. बाय द वे नेक्स्ट वन, ठीक है ना. यहां पर आप देखेंगे ही डैश टू बी. अब इस डैश में क्या आएगा वो अभी जानेंगे, पहले मतलब समझ लेते हैं. मैं मतलब बताने से बता दूं, इसमें हेल्पिंग और बाय दी, इज, एम, आर, वाज, वर, व्हाटएवर अभी बनाएंगे. मेन है टू बी, इसकी हिंदी होगी बनने को है. बनने को है. ओ जी हमारा लड़का मैनेजर बनने को है. अब तो देखना मजे ही मजे. अजी ये जो है दुल्हन बनने को है, ये दूल्हा बनने को है, बैठा है यहाँ पे तो शकल लेके. तो नीड, सॉरी टू बी, इसमें नीड वगैरह कुछ नहीं. ही जैसे वो मैनेजर बनने को है, बनने वाला बस, ठीक है ना. तो ही इज. अब यहां पे टू बी लगा देंगे. ही इज टू बी अ मैनेजर. मैनेजर. और आपको एक कमाल की बात बताऊं, मैनेजर कमाल की बात सुनिए, ये जो टू बी का एक और मतलब होता है, और वो है होने वाले. होने वाले, क्योंकि आप देखिए वो मैनेजर बनने को, यानी कि वो हमारे होने वाले मैनेजर हैं. तो इसलिए जब आपको होने वाले बोलना, जी होने वाले दूल्हे हैं, ही इज टू बी ग्रूम माने दूल्हा होता है. तो आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नेक्स्ट वाला आता है दोस्तों हैव टू बी. हैव टू बी, इसका हिंदी में मतलब समझिए. इसका हिंदी में मतलब है होना है. यार मुझे ना 10 बजे तक घर पे होना है भाई, उसे तो 5 बजे तक यहां होना है भाई, मुझे स्कूल में होना है जल्दी से जल्दी, मुझे घर पर होना है. सो आई, ध्यान देंगे, आई हैव टू बी एट होम. ये देखिए. सो यहां पे हैव टू बी. हाँ अगर कोई सिंगुलर पर्सन है तो हैव की जगह हैज लगा दीजिए. ही हैज टू बी, शी हैज टू बी, है ना. मुझे घर पर होना है, उसे एयरपोर्ट पे होना भाई इस वक्त. ही हैज टू बी एट द एयरपोर्ट एट दिस टाइम. अच्छा ये हैज टू बी है. अगर हम इसे पास्ट में बनाना चाहें, याद रखिएगा अब होमवर्क आने वाला है तो बोर मत होइएगा, होमवर्क करके जाइएगा. तो हैड टू बी को भैया हम बना लेंगे होना था. यार मुझे 10 बजे तक घर पे होना था. अरे यार उसे तो यहां होना था, वहां क्या कर रहा है वो. अरे उसे तो वहां होना था. जैसे उसे यहां होना था, कहां है वो, ढूंढो उसे यहां होना था. ही हैड टू बी हियर. सो यहां पे हैड टू बी, होना था, होना है, हैज हैव, होना था, हैड. दोस्तों अभी होमवर्क दूंगा आपको. सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, और एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं. अब बारी है आपके एग्जाम की, आपके टेस्ट की, कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया. जरा इन सेंटेंसेस को गौर से देखिए. ये सभी सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं. इन सबकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है, और मैं आपके आंसर को दिल से चेक करता हूं, उनको लाइक करता हूं, हार्ट देता हूं, और जो गलत होते हैं उनको उनमें कमेंट करके बताता भी हूं. साथ ही साथ आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप किसी का जवाब गलत देखें तो उसे कमेंट सेक्शन बताइए कि भैया ये चीज गलत है, इसे सही कर ले. तो मदद करने से ही भला होता है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है. बाय द वे मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आप सब जानते हैं. मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा. डू टेक केयर, बाय बाय. और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना.